दूसरी बात, हम लोगों के सामने जैसे मल्टीपल, इन्होंने कहा कि आज लोग एक ही व्यापार, दो ही व्यापार करते हैं, क्या है? दूर जाने की दरकार नहीं है। हम लोग जहाँ बैठे हैं, शायद उस परिवार का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हुआ है। राय बहादुर हरकचंद जी जैन हम लोगों के सैकड़ों वर्षों के पड़ोसी रहे, आमने सामने गद्दी रही, सब कुछ है। मैं अभी 10 दिन पहले चर्चा कर रहा था घर में, हम तीनों भाई बैठे हुए थे, बच्चे लोग भी बैठे हुए थे, चारों बच्चे आए हुए, हॉस्टल में पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग भी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि देखो, राय बहादुर साहब का परिवार उस जमाने में छितर के काम किया। डाल्टनगंज जाना, आज भी आपको हमको बोल दे और 10 दिन रहना पड़ जाए तो हम डाल्टनगंज यार, जबकि उन्होंने भाई को बसाया, तो बसाने वाले ने तो बोल दिया, लेकिन बसने वाला उससे धन्य है। उस जमाने में जाके बसा, चाईबासा ज्ञानचंद बाबू जाके बसे, तो भाई ने तो बोला कि वहां सोना बरस रहा है, हीरा बरस रहा है, लेकिन जाकर बटोरने वाला भी बसा और वहां रहा, ये बड़ी बात है। उन्होंने, आप देखिए, खुद रहे बरियारपुर रोड में, तारा बाबू रहे अपर बाजार की गद्दी में। काम आप देखिए, मैं आज थोड़ा नोट कर रहा था कि उस टाइम में पंप 150 से ऊपर पंप थे उनके, जैसा मुझे जानकारी है। आप लोग तो जुड़े हुए रहे हैं सभी, आपके पिताजी, सारे भाई लोग, पंप थे, बसें चलती थी, मतलब अपने हिसाब से। भाई साहब, सब अलग टाइप का काम। मेरी बात समझ लीजिए, लोग जब रोटी कपड़ा मकान में फंसे हुए थे, तब वो, कभी आपने सुना कि राय बहादुर ने कपड़ा बेचा? कभी आपने सुना कि राय बहादुर ने गल्ला बेचा? मैंने तो नहीं सुना, मेरी जानकारी में नहीं है, होगा भी तो हमसे होश के पहले। उन्होंने क्या बेचा? सीमेंट बेचा, सीमेंट की चादरें बेची, आपको मिट्टी तेल की डीलरशिप हुई है, अशोक इंटरप्राइज खुला तो बिजली की टॉप की दुकान खुली, अशोक भैया खोले तो। उस टाइम में फिर आपको सामाजिकता में सबसे ज्यादा हुआ। सीए मेरे ख्याल ललित भैया बने तो काफी पहले बने। तो मेरा कहने का मत, स्प्रिंग पत्ती की फैक्ट्री डाली थी, आरएस स्प्रिंग पत्ती, क्योंकि हम लोग तो मोटर पार्ट्स लाइन में थे, तो सब कुछ कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, स्क्रैप का काम किया, मतलब स्क्रैप का काम किया। जब सेठी साहब बने, समधी हुए, और मुझे याद है पिताजी भी उस मीटिंग में थे, कोई कारण से हुआ कि साहब शराब का काम लेने का बात आया और लगभग फाइनल हो गया। लेकिन उनकी इतनी अच्छी आदत थी कि सारे पुराने जितने भी काम करने वाले सहयोगी थे, उनको बुला के वो राय लेते थे। तो पिताजी मुझको ये कहते हैं कि जब सारे पुराने काम लेने वाले, सब कोई तैयार, हाँ बाबू बहुत बढ़िया काम है, ले लो, यहाँ करो, यो है। एक आदमी आए और बोले बाबू थार से 2 मिनट बात करनी है। बोल बोल बोल, हम नहीं आप 2 मिनट। कमरा में अंदर गए और वो बात किए और बाहर आके बोले कि नहीं यो काम अपन है, को नहीं करना। सब लोग बोले अरे अभी तक तो हरकचंद जी कन्विंस थे, बाबू, बड़ा बाबू कन्विंस थे, अब नहीं करना, ये क्या काम हो गया? तो उस आदमी का नाम उन्होंने बोला, लेकिन अब वही थे कि नहीं, इसलिए मैं कारणों से नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे समाज को भी नहीं है ये व्यापार, ठीक है, सब बोल दिए कि व्यापार के हिसाब से कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमारे, आप समाज के एक रोल मॉडल है, पूरे जैन समाज के, बिहार के खास करके रोल मॉडल है। दूसरे बात है कि इससे हम लोगों के बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो धन आ जाएगा, बच्चे ही बिगड़ जाएंगे, जो असल पूंजी है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने तुरंत उस बात को छोड़ दिया कि नहीं साहब नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब, एक तरफ काम को फैलाने वाले थे, तो दूसरी तरफ सबों की बात सुनने वाले भी थे, और भविष्य वर्तमान सबको सोच समझ के चलने वाले थे। मेरे को याद है कि एक बार पांचू आया, उनके यहाँ का पुरानी गद्दी का था, प्रहलाद बाबू दुकान खुला है ना? तो बाबूजी हंसने लगे, बोले पांचू खुला ही दिख रहा है अभी तो बोले नहीं, बड़ा बाबू पूछी ना कि नहीं प्रहलाद बाबू की दुकान खुला है कि नहीं है, देख क्या? तो देखे, बोले नहीं खुला है, बड़ा बाबू आ रहे हैं तो हम रहेंगे। तो उस टाइम फिर हरकचंद जी आए, बैठे, बड़ा बाबू आए, हम लोग भी आज बराबर आते थे, मतलब महीने 2 महीने में जरूर आते थे। आने पे हो गया तो बाबूजी 2 शटर बंद कर दिए, 2 गेट, लकड़ी का दरवाजा था, फिर आधा, तो बोले पला वो बढ़ाने का समय तो हो ही गया होगा, तो हम लोग अंदर से निकल जाएंगे। तो हाँ समझ गए। बड़े आदमी का इशारा भी काफी होता था, तो बाबूजी ने बाहर से बंसी को बोला, बंसी ने करो, बोला बंद करो, बंद कर दिए। उसके बाद बैठे रहे, बैठे बैठे अचानक मन छोटा कर लिया, बोला बाबू आप ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? तो कोई दामाद की हत्या हो गई थी कहीं आसाम में। बोले देखिए अब हम लोगों के जाने का समय है, बच्चे जा रहे हैं। तो बाबू बोले कि देखिए बड़ा बाबू, आप अगर जी छोटा करेंगे तो हम लोग कहाँ हिम्मत हराएंगे, आपके लिए बच्चे हैं।
तो बोले कि प्रहलाद इसीलिए तो हम गद्दी पे आपको नहीं बुलाए, हम यहीं आ करके अपना मन हल्का कर रहे हैं। वहां पे अगर कर लेते तो मतलब कि सब जगह बात चली जाती। नौकर चाकर के आज बड़ा बाबू आंख में आंसू लाए हैं। तो देखिए कितनी दूरदर्शिता थी कि अब मान लीजिए उनको लग रहा है कि मेरा मन आज नहीं मान पाएगा, तो एक समझदार इंसान के यहाँ जिसको वो समझते थे जा करके अपना मन को हल्का कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि गद्दी पे बैठ करके पूरे घर को एकदम नहीं, घर पे उठाने की बात नहीं है। आज उनकी अगर चिंता की बात हो जाएगी तो एक 10 बरस का बच्चा भी चिंता में आ जाएगा कि आज दादाजी या परदादाजी मेरे क्या बात है, कैसे ऐसा हो गया, क्या बात, ऐसा दुख अपार क्या आ गया कि ऐसी बात है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने गौर से देखा, समझा, सीखा। तो हर चीजों की दूरदर्शिता जो अपने मारवाड़ी समाज की खासियत रही है, इसके चलते हम लोग आज यहाँ अग्रणी हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज देख लीजिए ना अग्रवाल में, ना जैन में, ना किसी में हम लोगों का टॉप 10 में या टॉप 20 में कहीं नाम नहीं है। जितने अडानी, आडवाणी, तो संघई, तो कौन कौन जो लोग आ रहे हैं वो सब गुजराती बंधु या अदर कास्ट ही आ रहे हैं भाई साहब। मतलब हम लोग कहीं भी नहीं है। अडानी जैन है और संघवी जैन है। हाँ तो जो मेरा जैन है, गौतम अडानी हम लोग जीतो के मेंबर है। नहीं, जीतो के मेंबर होंगे, लेकिन मेरा कहना राजस्थानी परिवेश से कितने हैं, मारवाड़ी परिवेश से नहीं है। तो उस पे बात करें ना हम लोग। मेरी बात को समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा धर्म मैं भी जैन मान सकता हूँ, कहीं का पंजाब में एक से एक जैन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब हम राजस्थानी, हरियाणा के लोग माने जाते थे। और मैंने शुरू में जो आपको कहा कि साहब भले वो भूखा मरे, सुबह की रोटी नहीं है तो भी सेठ जी कहलाता है, लेकिन हम उस जगह पे आके कहीं नहीं टिक पाते। ये हमारे लिए चिंता की बात है मेरी समझ में। आप अडानी आडवाणी बोल रहे हो, जैन है, मैं भी जानता हूँ कि जैन धर्म के अनुयायी, लेकिन वो गुजराती परिवेश से। क्वेश्चन हाँ, तो 2 मिनट में मैं समाप्त इसको करता हूँ। तो हम लोग मल्टी बिजनेस, जो हम लोगों के पुरखे, हम लोगों के बिजनेस आइकॉन, हमारे समाज के लोग जो थे वो करते आए हैं। इसलिए आज भी देख लीजिए उस माइनिंग, उस बिजनेस, कहीं ना कहीं मल्टीपल बिजनेस होने के कारण या मल्टीपल प्रॉपर्टी होने के कारण आज भी उनका परिवार विस्तारीकरण लिए हुए है। लेकिन जो स्पिरिट उस टाइम में, जबकि टेलीफोन नहीं था, बिजली का साधन नहीं था, सड़कें बहुत सीमित थी, गाड़ियां बहुत लिमिटेड टाइप की थी, उस टाइम में उन्होंने इतना बात फैलाया। और आज के साधन हम लोग देखते हैं कितने फैल गए, लेकिन हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में पीछे ही चल रहे हैं, नहीं फैल पाए हैं। तो इस बोल करके मेरे को लगता है कि हम लोग सबको, मतलब इस मामले में हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, आज जैसे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग सर्विस करने के लिए मिल रहे हैं अपने भेजा के समकक्ष। उस टाइम मेरे ख्याल पैसा देने से भी नहीं होता था, सबको टेलर मेड करना पड़ता था, बनवाना पड़ता था, रेडीमेड आदमी नहीं मिलता था। जो भी चीजें, बस सारी चीजें आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग जो वकालत में पेशे में देखते हैं कि वकील खूब बहस करते हैं, एक दूसरे पे छीटाकसी करते हैं, लेकिन बाहर कोर्ट से बाहर निकलते के साथ हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कलीग यार देखो मेरे दोस्त, वो तो क्लाइंट को बचाने के लिए मैंने बोला, तुम अपने पे मत लगाना। तो हम लोग भी उसको थोड़ा करें कि भाई व्यापार की आवश्यकता या हालात की, परिस्थिति की चीजों के चलते हमने आपको हार्ड वर्ड बोले, लेकिन इसको दिल से मत लगाओ, ऊपर ऊपर झाड़ करके करो, तो क्षमा से बहुत कुछ खत्म हो जाती है। इसको भी हम लोगों को लाने की दरकार है। चलिए, मैं आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक मुझको सुना, ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी आप लोगों के समक्ष अपने मन की जो बात है वो रखने का प्रयास किया है। अब आप लोगों से भी हम चाहेंगे जो भी अच्छी बातें हैं आप लोग शेयर करें और मैं उसको सुनूं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी बात का जवाब दे सकूं या कोई तरीके का, लेकिन अगर कहीं है तो विचारों का आदान प्रदान में कहीं भी कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।